नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर भारत में भी दस्तक दे चुकी है। देश भर में कोरोना जो है ये चरम सीमा पर पहुंच रहा है और इसकी वैक्सीनेशन लगना तो शुरू हो गई है, लेकिन हम लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं जैसे कि कोरोना है ही नहीं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कोरोना को लेकर इतने लाइटली ले रहे हैं इसको कि ना तो मास्क पहन रहे हैं और भीड़ भाड़ इलाके में भी जा रहे हैं, शादी समारोह भी हो रहा है, पार्टियां भी कर रहे हैं, बाजारों में शॉपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमें इसका पालन करना है, इसकी जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अगर हम लोगों ने लापरवाही की तो ये पिछले साल जो सन 2020 का जो साल हमने जो गुजारा था, जो साल हमारा बीता था, उसको याद करने से भी कोई भी व्यक्ति सिहर उठेगा। कैसे हम लोग घरों में कैद हो गए थे, छोटे बच्चे कैसे अंदर दुबके रह गए थे, बुजुर्गों का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो सभी के कामकाज ठप हो गए थे, वो चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे ऑफिशियली वर्क हो। हाँ, जो कोरोना वॉरियर्स थे जैसे डॉक्टर, पुलिस, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटीज निभाई। तो हमें इसको लाइटली ना लेकर हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और हमें बार बार हाथ धोने हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, अगर वो नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो हमारा पिछले साल जो हमने गुजारा है उससे भयानक ये रूप ले लेगा। और जैसे 1917 में स्पेनिश फ्लू जो फैला था, तो जब 1919 में इसने इतना गंभीर रूप लिया था, इतना कहर ढाया था कि बहुत सारी जानें चली गई थी। एक किस्म का तांडव की मचा दिया था, इस फ्लू ने तांडव मचा दिया था। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ। आपको वैसे तो हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन आप लोगों ने इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का, सभी का ध्यान रखना है। हाँ, कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीर नहीं हैं। उनको गलत धारणा है कि पता नहीं इसको लगाने से नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, ये हमारे लिए रक्षा कवच है। ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारी रक्षा करेगी, तो हमें इसको जरूर लगवाना है। हमें इससे डरना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी को बचाना है, हमें दूसरों की जिंदगी को बचाना है। क्योंकि हर किसी की लाइफ जो है वो परिवार में बहुत अहमियत रखती है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो इसलिए हमें इसको बिना डर के वैक्सीनेशन लेनी है। तो रही बात, जैसे बच्चों के स्कूल अब खुल चुके हैं, अभी दाखला शुरू हो जाएगा, अप्रैल महीना आ गया है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे। वैसे तो छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होगा, फिर भी पेरेंट्स के आगे मेरा अनुरोध है कि जब भी आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पूरा कवर करके भेजें। कवर मीन्स सबसे पहले एक तो बिना मास्क के उसको स्कूल मत भेजें,
उसको इतना समझाएं कि तुझे ऐसे दूर बैठना है, सोशल डिस्टेंस का भी बताएं उसको, मास्क का भी बताएं, और खाना जब खाएं बिना हाथ धोए नहीं खाएं। ये चीज़ें पेरेंट्स ने बच्चों को समझानी है। फिर आगे ड्यूटी बनती है टीचर्स की। जब बच्चा स्कूल आता है तो टीचर्स ने क्या करना है, पहला काम टीचर्स का यही है कि वो बच्चे को चेक करें कि इसने मास्क लगाया है कि नहीं। अगर नहीं लगाया तो जैसे हमने स्कूलों में पूरा इंतजाम किया हुआ है, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर रखे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि पहले बच्चे को मास्क दें। मास्क देकर उनको बिठाने का जो है ढंग, वो भी सोशल डिस्टेंस रख के बिठाएं। और जब मिड डे मील आधी छुट्टी खाना खाते हैं तो वो भी टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि इनको खाना खाते वक्त कैसे बिठाना है, कैसे खाना परोसना है, और इनके कैसे हाथ धुलाने हैं। ये सारी ड्यूटीज स्कूल में टीचर्स की बनती है। तो मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध है, मेरा टीचर्स अपने साथियों से भी अनुरोध है कि आप लोग ध्यान तो रखते हैं, सभी बच्चों का ध्यान रखते होंगे, लेकिन फिर भी अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा, हमें एक होना होगा, तभी हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लेकर इसको सीरियस लें, और इसके लिए आपको बचाव करना है और कोरोना को हराना है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर किसी को ऐसे इसके लक्षण दिखते हैं, या किसी का गला खराब होता है, गले में खराश है, या खांसी जुकाम है, हल्का सा बुखार है, तो वो अपने आप को छुपाए नहीं। वो क्या करें, वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की सलाह लें और मेडिसिन लें। हाँ, इम्यून सिस्टम वाली आपको दवाएं भी लेनी है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और आप लोग कोरोना से लड़ पाए। तो रही बात, अगर स्कूल में कोई बच्चा आपको ऐसा लगता है जिसको बुखार है, या वो थोड़ी सी खांसी कर रहा है, जुकाम है, तो आप प्यार से उस बच्चे को भी, उसके पेरेंट्स को बुला के उसको समझाएं, उनको समझाएं कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए घर में रखें, क्योंकि अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन होगा तो बाकी बच्चों को भी कैच करेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमने मद्देनजर रखते हुए हमने ध्यान देना है, कोरोना से हमने बचाव करना है, और हमने जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके ऊपर अमल करना है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको इस साल जो कोरोना है, ये जो दूसरी वेव आई हुई है कोरोना की, ये दूसरी लहर आई है जो, इसको हमने हराने के लिए एक होना, जैसे हमने पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमें एडवाइस किया था, हम सब लोगों ने घरों में बैठ के उसे निभाया और कोरोना से हम अपना बचाव किया। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस साल भी हमने अपने आप को बचाना है। कोरोना से हमें बचाने के लिए हमें वही गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। हमें मास्क तो ऐसे अपनाना है कि मास्क, जैसे हम ड्रेस डालते हैं कहीं जाना हो तो मास्क को कभी नहीं भूलना है। बिना मास्क के हमें घर से नहीं निकलना है। अगर हमें भीड़ भाड़ इलाके में जाना भी पड़े तो हमें सोशल डिस्टेंस रखना है। कोई जरूरी सामान के लिए बिना मतलब के वही हमें चीज़ करनी है कि हमें घरों से नहीं निकलना है। बहुत ज़रूरी काम है तो घरों से निकलो, जाइए, आप अपनी ड्यूटी जाइए, अपना काम कीजिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये सारी गाइडलाइंस का पालन करना है। तो जब हम इन गाइडलाइंस के ऊपर अमल करेंगे तो फिर हम कोरोना हमसे जीत नहीं पाएगा, हम कोरोना से जीतेंगे। तो मैं सभी अपने साथियों को ये भी अनुरोध करूंगी कि घर में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका खास ध्यान रखें। और बुजुर्गों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन आई हुई है प्लीज़ वो जरूर लगाएं। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इससे आपकी ज़िंदगी बचेगी। तो इतना ही कहते हुए, हाँ, एक चीज़ और है, वो डॉक्टर्स वैसे कर भी रहे होंगे, जो जहाँ वैक्सीनेशन दी जा रही है वो इस चीज़ का ध्यान तो सभी रख रहे होंगे, लेकिन फिर भी
अगर कोई बीमार है, किसी को बीपी हाई है, किसी की शुगर हाई है, किसी को और कोई तकलीफ है और कोई बीमारी है, तो वो अपनी बीमारी को पहले ही डिस्कस करें। वैक्सीनेशन लेने से पहले ही डॉक्टर साहब को बताएं कि आपको क्या तकलीफ है। हो सकता है उसके लिए अगर आपको टेम्परेचर है तो वैक्सीनेशन आपको 2 दिन के बाद लगे। हो सकता है आपका बीपी हाई है तो फिर भी आपकी वैक्सीनेशन बाद में लगे। तो प्लीज़ अपने सेहत का ध्यान रखना है। आपने अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बुजुर्गों को, इवन के अपने देश को बचाना है। तो देश भर में इसका जो अभी फैलता जा रहा है, इसकी महामारी जो है ये फैलना शुरू हो गई है, तो हम सबको सहयोग देना है। बस इतना ही कहते हुए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को अगर आप आराम से आपने देखा और उस पर अमल जरूर करना प्लीज़। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।